मित्रों, भारत सिलेक्शन विंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, चूँकि कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी हैं आप लोगों के लिए, संस्थान में यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, लेखपाल जैसे बैच चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो जिन भी छात्रों को इनसे संबंधित तैयारियां करनी हो वो संस्थान में आकर अपना प्रवेश करवा सकते हैं। हाँ मित्रों, एक इन्फॉर्मेशन और है। आपके यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ की भविष्यगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पीसीएस का एक नया बैच शाम को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक संस्थान में चलाया गया है। तो जिन संस्थाओं को भी अपनी तैयारी करनी है, जिन भी बच्चों को अपनी तैयारी करनी है, वो संस्थान में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसमें आपके 2 दिन की डेमो क्लास है। ठीक, अब आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है पादप रोग। ठीक, हम इसे समझेंगे और इसमें आगे कार्य करेंगे। ठीक है मित्रों, पादप रोग। पादप रोग मित्रों, यहां से हम ये समझें कि अगर पौधों में रोग हो रहा है तो इसका सर्वाधिक नुकसान किसको होगा? तो होगा किसको? किसानों को। किसान फसलों को उगाते हैं और वह फसल यदि रोगग्रस्त हो गई तो उसका उत्पादन जो है फसल का वो कम हो जाएगा, जिससे उस किसान की स्थिति दयनीय हो जाती है। प्लस आप ये भी जानते हैं कि हमारा कृषि में कंट्रीब्यूशन जीडीपी का क्या है, और हमारे यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सीधा प्लांट से ही जोड़ता है। अगर कहीं यह क्षेत्र जो है अगर रोगग्रस्त है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, तो पादप रोग के अंतर्गत हम जिन जिन टॉपिक्स को देखेंगे, तो पहला जो टॉपिक्स है ये विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग, दूसरा हम लोग देखेंगे जीवाणु जनित रोग, तीसरा हम जो देखेंगे वो है कवक जनित रोग। कवक जनित रोग, और चौथा जो है ये है आपका अजैविक रोग, एबायोटिक डिसीज। ठीक है मित्रों, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें कि हम लोग पादप रोग के अंतर्गत किन किन रोगों को देखेंगे। ठीक मित्रों, हालांकि कई रोग आपको जब विषाणु, जीवाणु और कवक पढ़ा रहे थे तो सब कुछ आपको बताया हुआ है, बस ये आपका रिकॉल करने के लिए है और एग्जाम टाइम पर सरसरी निगाहों से देखने के लिए है। तो मित्रों, सबसे पहला हम लोग जिसको देखने जा रहे हैं वो है विषाणु जनित रोग। तो मित्रों, इसके कारण आपको मुख्यतः 3 दिखा रहे हैं, बाकी आप लोग मेन टॉपिक में देख सकते हैं। तंबाकू, तंबाकू का मोजैक रोग, इसका कारण क्या है? विषाणु। इसी तरीके से आलू का मोजैक रोग, इसका भी कारण क्या है? विषाणु। एक है आपका बंकी टॉप ऑफ बनाना, और इसका भी कारण क्या है? विषाणु। अब प्रश्न एक कई बच्चों ने हमसे पूछा कि सर ये प्रश्न किस रूप में आते हैं, तो आपसे मित्रों ये पूछा जाएगा कि भैया आलू का मोजैक रोग किस कारण से है, तो आपको बताना होगा
ऑप्शन ये देते हैं विषाणु है, कवक है, जीवाणु है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपको बताना होगा यह विषाणु जनित रोग है। ठीक है, हम इसमें ये नहीं देख रहे हैं कि पत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा चीजें, हम एग्जाम में पॉइंट्स देख रहे हैं और उसी के हिसाब से चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि तंबाकू के मोजैक रोग का कारण विषाणु है, आलू के मोजैक रोग का कारण विषाणु है, बंकी टॉप ऑफ बनाना का कारण क्या है, विषाणु है। अर्थात ये सब रोग जो है ये विषाणु जनित रोग हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग जो दूसरा टॉपिक देखेंगे जीवाणु जनित रोग। ठीक है, वो भी प्लांट के अंतर्गत। ठीक है, तो जैसे कि आपका है आलू का शैथिल रोग, आलू का शैथिल रोग। ठीक, इसे बोलेंगे हम लोग विल्ट ऑफ पोटैटो, विल्ट ऑफ पोटैटो। तो मित्रों हम यहां पर अगर इसके कारण की बात करें कि यह किस कारण या किस जीवाणु के कारण होता है, तो हम इसमें बताएंगे स्यूडोमोनास सालेनेसियरम। स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। इसी तरीके से एक रोग है आपका, मित्रों याद रखिएगा ये सब जीवाणु जनित रोग हैं। दूसरा है ब्लैक आर्म, ब्लैक आर्म। इसे हम लोग एंगुलर लीफ ऑफ कॉटन बोलते हैं, लीफ ऑफ कॉटन। अगर हम इसके कारण की बात करें कि ये किस जीवाणु के कारण होता है, तो इसमें आपका होगा जैंथोमोनास जीवाणु, जैंथोमोनास जीवाणु के कारण होता है। इसके बाद में अगर हम तीसरे की बात करें, धान का अंगमारी रोग, इसका कारण है, इसके कारण की बात करें, इसका कारण कौन सा जीवाणु है, तो जैंथोमोनास ओराइजी, जैंथोमोनास ओराइजी के कारण धान में अंगमारी रोग होता है। इसी तरीके से मित्रों आपसे पूछा जाए साइट्रस कैंकर, साइट्रस कैंकर, अगर इसका कारण आपसे पूछा जाए तो मित्रों आप क्या बताएंगे, जैंथोमोनास सिट्री, जैंथोमोनास सिट्री के कारण यह रोग होता है। इसी तरीके से मित्रों एक पूछा जाता है गेहूं का टुंडू रोग। अगर इसके कारण की बात करें तो ये होता है कोरोनी बैक्टीरियम इंडो बायोटिकम के कारण
होता है। तो मित्रों याद रखिएगा, ये आपको जो टॉपिक डिस्कस किया गया है, ये जीवाणु जनित रोग के कारण प्लांट में होने वाले रोग, ठीक, जिसमें से आपको मित्रों आलू का शैथिल रोग बताया गया है, जिसे हम लोग विल्ट ऑफ पोटैटो बोलते हैं, और इसका कॉज किसका बताया गया है, स्यूडोमोनास सालेनिसियरम। इसी तरीके से ब्लैक आर्म, जिसे हम लोग एंगुलर लीफ ऑफ कॉटन बोलते हैं, इसका कारण क्या है, जैंथोमोनास जीवाणु। धान का अंगमारी रोग, इसका कारण क्या है, जैंथोमोनास ओराइजी। वहीं बस साइट्रस कैंकर का कारण क्या है, जैंथ्रोमोनास सिट्री। इसी तरह गेहूं का टुंडू रोग, इसका कारण क्या है, कोरोनी बैक्टीरियम बायोटिकम। ठीक है मित्रों, अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें और उस टॉपिक को हम देखेंगे कवक जनित रोग। कवक जनित रोग, कवक जनित कवक जनित रोग, इस पर थोड़ा सा हम लोग विशेष फोकस भी करेंगे। याद रखिएगा, आलू का वाइट रोग, इसका कारण या इसका कारक कौन सा कवक है, तो मित्रों याद रखिएगा, सिनकीट्रियम इंडोबायोटिक्स नामक कवक के कारण आलू का वाइट रोग होता है। इसी तरीके से आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग, अगर मित्रों इसके कारक की बात करें तो इसका कारक क्या है, फाइटो पथोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक के कारण। इसी तरीके से बाजरा का ग्रीन ईयर रोग, और इसे हम लोग डाउनी मिल्ड्यू रोग भी कहते हैं। इसका कारक कौन सा कवक है, तो उसका नाम भी आप लोग लिख लीजिए, स्कैलेरोस्पोर ग्रेमिकोला नामक कवक के कारण बाजरे का ग्रीन ईयर रोग होता है। इसी तरीके से गन्ने का लाल सड़न रोग, इस लाल सड़न को हम लोग बोलते हैं रेड रॉट
तो इसके अगर हम कारक की बात करें तो इसका कारक क्या है? सर्कोस्पोरा परसेनेटा, परसेनेटा। ठीक है, मगर मित्रों इसमें याद ये आपको रखना है कि आलू का वार्ट रोग, आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग, बाजरे का ग्रीन ईयर रोग जिसे डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं, और गन्ने का लाल सड़न रोग का कारण कवक है। अर्थात ये सब बीमारियां जो हैं ये कवक जनित बीमारियां हैं। हालांकि अभी खत्म नहीं हुआ है, हम अन्य बीमारी भी पौधों से संबंधित जो कवक से संबंधित हैं उनके बारे में अभी और जानकारी लेंगे, क्योंकि कोई भी प्रश्न हमारी रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए। गेहूं का कीट रोग, कीट रोग, इस कीट रोग को हम लोग बोलते हैं, या कीट को हम बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं? रस्ट। अगर हम इसके कारक की बात करें कि इसका कारक कौन सा कवक है, तो हम बताएंगे पक्सीनिया, पक्सीनिया, ग्रेमिनिस, ग्रेमिनिस ट्रिटिकी, ट्रिटिकी। ठीक है, ध्यान रखिएगा मित्रों। एक आपका होता है गेहूं का ढीला स्मट। ठीक, ढीला स्मट जिसे हम लोग बोलते हैं लूज स्मट ऑफ वीट। इसके अगर हम कारक की बात करें तो वह कौन सा कवक है? तो है आपका ऑस्टिलागो, ऑस्टिलागो नूडा ट्रिटिकी, नूडा ट्रिटिकी। इसी तरीके से मित्रों एक है आपका डंपिंग, डंपिंग ऑफ, इंग्लिश शब्द था, हिंदी में ये हमने लिख दिया, या हिंदी में से बोलते हैं आद गलन, आद गलन। तो इसका कारक क्या है मित्रों? तो इसमें आप लोग लिख लीजिएगा पाइथियम, पाइथियम। इसी तरीके से एक है आपका ब्राउन लीफ ऑफ, ब्राउन लीफ ऑफ, ऑफ नहीं, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, स्पॉट ऑफ राइस। अगर इसके हम कारक की बात करें तो है हेलमिंथो, हेलमिंथो स्पोरियम ओराइजी, स्पोरियम ओराइजी, ओराइजी। इसी तरीके से मित्रों एक है आपका एर्गॉट ऑफ बाजरा, बाजरा। और इसका कारण क्या है, या इसका कारक कौन सा कवक है? तो इसका नाम है क्लेवी, क्लेवीसेप्स माइक्रोसफेला, माइक्रोसफेला।
इसी तरीके से मित्रों एक है आपका स्मट ऑफ बाजरा। अगर हम इसके कारक की बात करें तो कारक क्या है? टोलियो, टोलियो स्पोरियम, स्पोरियम। तो मित्रों यहां पर कुछ और आपको मैंने कवक जनित पादप रोग से संबंधित बीमारी बताई हैं, जिसमें से आपका गेहूं का किट रोग है, गेहूं का ढीला स्मट है, डंपिंग ऑफ है, ठीक, जिसे आदगलन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में आपका ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस है, एर्गॉट ऑफ बाजरा है, स्मट ऑफ बाजरा है। ठीक है, अभी हम लोग इसमें और भी कवक जनित बीमारी जानेंगे, हालांकि अंतिम 5-6 मिनट में हम लोग इस हर चीज को रिवाइज भी करेंगे, ठीक, आप लोग एग्जाम को दृष्टिकोण में रखते हुए। इसी तरीके से एक है मित्रों विल्ट ऑफ अरहर। अरहर, अरहर की आप लोग दाल बहुत खाते होंगे, ठीक, जिसे बोलते हैं अरहर का झुलसा रोग, झुलसा रोग। ठीक, अगर इसके कारक की बात करें कि इसका कारक कौन सा कवक है, तो हमें बताना होगा फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, ऑक्सीस्पोरियम। इसी तरीके से आपका है गेहूं का पाउडरी, मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू। और मित्रों इसका कारक क्या है? इरेफिस ग्रैमिनिस ट्रिटिसी, ग्रैमिनिस ट्रिटिसी। इसी तरीके से मित्रों एक है आपका राई। तो राई का एर्गोट रोग, अगर हम इसके कारक की बात करें तो इसका कारक है मित्रों क्लेवीसेप्स, क्लेवीसेप्स परपूरिया, परपूरिया। और एक लास्ट हम कवक जनित देख लेते हैं, और ये है धनिया, जिसे आप लोग कोरिएंडर बोलते हैं, कोरिएंडर। धनिया का स्टेम गाल रोग, स्टेम गाल रोग। अगर हम इसके कारक की बात करें तो इसका कारक है प्रोटो माइसीज मैक्रोस्पोरम, मैक्रोस्पोरम। ठीक है मित्रों, ये आपका कवक जनित कुछ रोग थे। लास्ट में हम लोग जो देखेंगे वो है अजैविक रोग, अजैविक रोग। तो मित्रों इसके अंतर्गत क्या आता है? धान का खैरा रोग, धान का खैरा रोग। तो मित्रों ये कैसे होता है? तो जब पौधों में जिंक की कमी हो जाए
तो पौधे जो है, जो धान है, इसमें खैरा रोग लगने की संभावना अधिक हो जाती है। इसी तरीके से एक आपका पूछा जाता है मटर का मार्श रोग, मटर का मार्श रोग। तो मित्रों ये किस कारण होता है? तो ये होता है मैग्नीज, मैग्नीज की कमी से। इसी तरीके से एक है आपका नींबू का डाईबैक रोग। और ये मित्रों होता है तांबा की कमी से। इसी तरीके से है आपका आम का लिटिल लीफ रोग। और मित्रों ये किसकी कमी के कारण होता है? तो ये जस्ता की कमी के कारण होता है। ठीक है मित्रों, ये आपका था अजैविक रोग। ठीक है, जिन्हें आपको अपने प्रश्न पत्र की दृष्टिकोण से एकदम कायदे से तैयार कर लेना चाहिए। अब हम लोग का समय तो बचा ही है, तो कुछ ना कुछ नवीन प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज क्या करते हैं, कुछ विशेषता युक्त पौधों के बारे में जानते हैं। कुछ विशेषता युक्त पौधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मित्रों आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा, तो हमको पता है कि आप लोगों को यह पता होगा, तो आप बताएंगे यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस। और यूकेलिप्टस के पौधे को पारिस्थितिकी आतंकवादी भी कहते हैं, जो कि आपको पता ही है। अगर हम दूसरी बात करें कि सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है, तो आपको पता है मित्रों, ये है आपका लैमना। कौन सा है? लैमना। इसी तरीके से मित्रों सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म पौधा कौन सा है, तो आपको पता है सेक्यूइया जाइगेंटिया, जाइगेंटिया। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पौधा कौन सा है, तो आप बताएंगे जामिया पिगमिया, पिगमिया। इसी तरीके से मित्रों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन सा है, ब्रायोफाइटा कौन सा है, तो मित्रों आप हमें बताएंगे कि ये है आपका जुओप्सिस, जुओप्सिस। इसी तरीके से अगर आप से पूछा जाए कि सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है, तो मित्रों आप लोगों को तो पता ही है, ये है डाउसोनिया, डाउसोनिया। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा टेरिडोफाइटा कौन सा है, छोटा
टेरिडोफाइटा कौन सा है? तो आप मुझे बताएंगे एजोला। एजोला जो है सबसे छोटा टेरिडोफाइटा है। इसके बाद की बात करें, सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा पूछा जाए आपसे, वाला पौधा, तो मित्रों आप हमें बताएंगे ऑफियोग्लोसम। ऑफियोग्लोसम। वहीं अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा अधिक की जगह अधिका हो गया है। मित्रों आप लोग भी हमें ऐसा ऐसा बताते हैं। ठीक, अब इसके बाद पूछा जाए सबसे छोटा, सबसे नहीं, सबसे कम, सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है? तो आप हमें बताएंगे हैप्लापेपस। हैप्लापेपस ग्रेसिलियस। ग्रेसिलिस। ठीक मित्रों, आपसे कभी पूछा जाए जड़ विहीन एंजियोस्पर्म कौन सा है? तो आप बताएंगे हमें एंड्रोबेंडा। एंड्रोबेंडा। यदि आपसे पूछा जाए सबसे कठोर कास्ट, सबसे कठोर कास्ट किसकी होती है? तो ये है आपका हार्डविकिया बाइनेटा। हार्डविकिया बाइनेटा। इसी तरीके से मित्रों अगर आपसे पूछा जाए सबसे हल्की कास्ट, तो आप हमें बताएंगे ओक्रोमो लागोद सबलासन। इसी तरीके से मित्रों अगर पूछा जाए सबसे बड़ा आर्किड, तो आप मुझे बताएंगे ग्रामेटोफाइलम स्पेसियोसम। आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा आर्किड पुष्प, सबसे बड़ा आर्किड पुष्प, तो आप हमें बताएंगे फ्रेमीपीडियम कॉर्डेटम। अगर पूछा जाए, यहां पर आर्किड जरूर याद रखिएगा, आर्किड की बात की गई, किसकी बात की गई है?
आर्किड की। सबसे बड़ा आर्किड पुष्प कौन सा है? फ्रेमीपीडियम कार्डिनम। सबसे बड़ी पत्ती यदि पूछी जाए आपसे किसकी होती है, तो ये आपका है विक्टोरिया अमेजोनिका। अमेजोनिका। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा पुष्प, तो आप हमें बताएंगे रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया और नोडाई। तो कुछ ये विशेषता युक्त पौधे थे जिनके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। ठीक है मित्रों, तो अब हम लोग जरा चलते हैं और जो जो पढ़ा उसको हम लोग रिवाइज करते हैं। तो मित्रों आज हमारा जो टॉपिक था वो था पादप रोग। मित्रों हमारा टॉपिक क्या है? पादप रोग। और हमने देखा यह रोग जो है ये किन किन कारणों से होता है। तो सबसे पहला यह रोग जो है ये विषाणु के कारण भी हो सकता है, जीवाणु के कारण भी हो सकता है, और कवक के कारण भी हो सकता है, और कुछ एबायोटिक के कारण होता है। जिसमें से सबसे पहले हमने विषाणु जनित रोग की बात की कि पौधों में विषाणु के द्वारा कौन से रोग होते हैं। तो तंबाकू का मोजैक रोग, आलू का मोजैक रोग और बंकी टॉप ऑफ बनाना, ये पौधों में होने वाले विषाणु जनित रोग हैं। इसके बाद में जीवाणु जनित रोग जो कि पौधों में होते हैं, जिसमें से आपको पहला बताया गया आलू का सैथिल रोग, जिसे अंग्रेजी भाषा में विल्ट ऑफ पोटैटो कहते हैं। और इसका कारण क्या है? स्यूडोमोनास सालेनेसियरम। इसके दूसरा है आपका ब्लैक आर्म, जिसे हम लोग एंगुलर लीफ ऑफ कॉटन बोलते हैं। इसका कारण क्या है? जैंथोमोनास जीवाणु। इसी तरीके से धान का अंगमारी रोग, इसका कारण क्या है? जैंथोमोनास ओराइजिन। साइट्रस कैंकर, इसका कारण क्या है? जैंथोमोनास सिट्री। गेहूं का टुंड्रू रोग, इसका कारण क्या है? कोरोनोबैक्टीरियम इंडोबायोटिकम। ठीक है मित्रों, इसके बाद में कवक जनित रोग जो कि पौधों में होते हैं, तो आलू का वाइट रोग, जिसका कारण सिनकीट्रियम इंडोबायोटिक्स है। वहीं आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग, इसका कारक कौन सा है? कवक। कौन सा कवक इसका जिम्मेदार है? तो फाइटोपोथोरा इन्फेस्टेंस। इसी के बाद में बाजरा का ग्रीन ईयर रोग, जिसे हम लोग स्क्लेरोस्पोर और ग्रेमिकोला के कारण यह रोग होता है। बाजरा के ग्रीन ईयर रोग को डाउनी मिल्ड्यू भी बोलते हैं। गन्ने का लाल सड़न रोग, जो कि लाल सड़न मतलब रेड रॉट, इसका कारक कौन है? सर्कोस्पोरा पर्सेनेटा। गेहूं का किट रोग, किट को बोलते हैं रस्ट, इसका कारक क्या है? पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकी। वहीं पर गेहूं का ढीला स्मट, इसका कारण क्या है? ऑस्टिलैगो न्यूडा ट्रिटकी। डंपिंग ऑफ, जिसे आद गलन भी बोलते हैं, ये किस कारण होता है? तो पाइथियम। किसके कारण होता है? पाइथियम। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, इसका कारण क्या है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। बाजरे का एर्गोट रोग, इसका कारण क्या है? क्लेविसेप्स माइक्रोसफेला। स्मट ऑफ बाजरा, इसका कारण क्या है? टोलियोस्पोरियम। इसके बाद में विल्ट ऑफ अरहर, जिसे हम लोग बोलते हैं अरहर का झुलसा रोग, उसका कारण क्या है मित्रों? तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। वहीं पर गेहूं का पाउडरी मिल्ड्यू, इसका कारण क्या है? इरेफिस ग्रेमिनिस ट्रिटिसी। राई का एर्गोट रोग, इसका कारण क्या है? क्लेविसेप्स परपुरिया। धनिया का स्टेम गाल रोग, इसका कारक क्या है? प्रोटोमाइसीज मैक्रोस्पोरम। वहीं अब हम लोग जिस टॉपिक पर हैं वो है अजैविक रोग, जिसमें पहला बताया गया धान का खैरा रोग, ये जिंक की कमी से होता है।
मटर का मार्श रोग मैग्नीज की कमी से होता है। नींबू का डाइबैक रोग तांबे की कमी से होता है या तांबा की कमी से होता है। आम का लिटिल लीफ रोग मित्रों जस्ता की कमी से होता है। फिर हमने आपको कुछ विशेषता युक्त पौधे बताए, जिसमें पहला बताया सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है, यूकेलिप्टिस। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है, लेमना। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म पौधा कौन सा है, सेक्यूया जाइगेंटिया। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पौधा कौन सा है, जामिया पिग्मिया। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन सा है, जुआप्सिस। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है, डाउसोनिया। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा कौन सा है, एजोला। इसके बाद में सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है, ऑफियोग्लोसम। सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है, हैप्लापेपस ग्रेसिलियस। इसके जड़ विहीन एंजियोस्पर्म कौन सा है, एंड्रोबेंडा। सबसे कठोर काष्ठ कौन सा है, हार्डविकिया बाइनेटा। सबसे हल्की काष्ठ किसकी होती है, एक्रोमा लागोस सबलासन। सबसे बड़ा आर्किड कौन सा है, ग्रामेटोफाइलम स्पेशियोसम। सबसे बड़ा आर्किड पुष्प कौन सा है, फ्रेमीपीडियम कॉर्डेटम। सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है, विक्टोरिया अमेजोनिका। सबसे बड़े पुष्प किसका होता है, रेफ्लेशिया ऑर्जेनोडाई। तो इस तरीके से मित्रों आज आपका ये टॉपिक रिवाइज भी करा दिया गया, चीजों को बेहतर तरीके से आपको बता भी दिया गया है। अब एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, बार बार इसका रिवीजन करिए, अंतिम 5 से 6 मिनट की क्लास को बार बार देखिए, जिससे आपका इस विषय पर कमांड क्या हो सके, बेहतर हो सके। ठीक मित्रों, और ये सब उर्वर भूमि है प्रश्न के दृष्टिकोण से, तो देखिए और अपने व्यू हम तक पहुंचाइए। ठीक है मित्रों, अब मैं इसके तहत अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल क्लास में मिलते हैं, नई क्लास में।